Good morning to all of students. It is your maths period. I will teach exercise 7.2. आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 इसमें डिवाइड के क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा और क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके बाद कॉपी पर उसको लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन है डिवाइड and check your answer. डिवाइड करना है, उसके बाद उस आंसर को आपको चेक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1206 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक, डिवाइड कर लेना है, उसके बाद इसके आंसर्स को चेक करना है क्या ये आंसर सही है कि गलत है। ठीक, देखिए 5 से 1206 को डिवाइड किया हमने, तो पहले 5 का टेबल हमने जिससे पढ़ा 12 में पढ़ा, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 12 ज्यादा हो गया इसी बार में, तो केवल 2 बार कर दिया, 5 × 10 आया। अब 12 में से 10 को माइनस कर दिया, कितना आया 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया। अब यहाँ पर 0 कर लिया। अब कितना हो गया 20 हो गया है। अब 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का टेबल पढ़ना शुरू किया, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, पूरा चला गया। और बाद में पूरा चला गया, 20 आ गया। और ये 20 में से 20 को माइनस किया तो खत्म हो गया। 6 को उतार लिया आपने। अब 5 का टेबल 6 में पड़े हुए, तो 5 × 5 आया, 1 बार गया, यहाँ 5 आया और ये 1 गया। ठीक, क्यों हमारे क्या बचा, क्वेश्चन हमारा 241 बचा और आर हमारा क्या बचा 1 बचा। अब हमें आंसर चेक करना है, तो आंसर कैसे चेक होगा, आंसर चेक करने के लिए एक फार्मूला है। देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू dividend is equal to quotient into divisor into divisor और प्लस रिमाइंडर। ठीक, फार्मूला क्या है, डिविडेंड माने ये जो बीच में होता है। ठीक, क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आता है, भागफल इसको कहते हैं, डिवाइजर यानी कि ये इससे डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो क्वोशिएंट हमको दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। क्वोशिएंट कितना है 241 है, डिवाइजर कितना है 5 है, इससे हमने डिवाइड किया है, और रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1206 मिल जाएगा। अगर ये आ गया तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब आंसर आपका अभी सही नहीं है, सवाल आपका गलत है। ठीक, देखिए तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 5, 5 × 20 की 0, 2 कैरी, 5 × 10 और 1 to 12। अब हमने प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया 1205 के 1 प्लस कर दिया, 1206 इतना आ गया। तो ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक, आपको समझ आ गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1395 डिवाइडेड बाय 6। कि हमको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 6 से डिवाइड किया है इसको 1395 को 6 में 13 से डिवाइड किया, 6 12 हो गया, 1 बच गया, इसमें 1 लिख दिया, तब हो गया 9 को यहां पे उतारना। अब 6 का टेबल पढ़ा आपने, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 का टेबल पढ़ा 6 6 3 18 है, 3 बार गया 18 हो गया। अब 9 में से 8 को माइनस किया 1 आ गया यहां पर, और ये वाले 5 को यहां पे उतारना। अब क्या हुआ 6 3 12 हो गया, 3 बच गया, ठीक। अब Q कितना आया, Q आया 232 और R कितना आया 3, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को चेक करना है हमको, तो क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो Q कितना है 232 है, D कितना है 6 है, और R कितना है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 22 1 कैरी, 6 3 18 18 में 1 प्लस कर दिया 9 19 9 1 कैरी, 6 2 12 30 और प्लस 3 कितना हो गया 1395 आ गया, जो यहाँ पर दिया हुआ था वही यहाँ पर। इसका मतलब इसका भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सबको समझ आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2171 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसको डिवाइड करना है 2171। क्या हुआ 9 2 18 हो गया, 18 लिख दिया, 11 में से 1 माइनस किया दिया गया, अब 1 में से 1 किया कितने बचा 7 हो गया, ठीक। अब 37 हो गया, तो 9 4 जा होता है 36, 1 बचा यहाँ पर, ये वाले नंबर को यहाँ उतार दिया, 9 हो गया, और 11 में से 9 को माइनस किया कितना आया 2 बचा, को ध्यान आ गया। अब Q कितना है, Q है 241 और R आपका कितना है 1, ठीक। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, यानी क्वोशिएंट 241 और डिवाइजर यानी कि 9 और प्लस R यानी कि 2, ठीक। 9 हो जाए 9 9 4 जा 36 6 3 कैरी लगे, 9 2 जा 18 18 में 3 कैरी प्लस की तो कितना हो गया 18 में 3 प्लस किया 21, ठीक। और प्लस 2 हो गया ये, अब 2 यहाँ पर प्लस कर दिया, 9 to 11 की 1 कैरी 7 1 2177, वही आंसर आ गया जो था पहले, ठीक। इसका मतलब ये भी आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप होमवर्क में क्वेश्चंस करिएगा, ठीक। SW आ गया टॉपिक पर, SW में क्वेश्चन नंबर 4 3696
divided by 2. 5 number question 3120 is divided by 7. 6 number question 4556 divided by 8. ठीक, ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हैं जैसे मैंने आपको बताया, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट को डिवाइजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा उसमें आपको रिमाइंडर प्लस कर देना है जो बचेगा, तो आपकी वही संख्या आएगी जिसमें आपने डिवाइड किया था, वही नंबर आ जाएगा। ठीक, सबको समझ आ गया? अब अपनी कॉपी पर अच्छे लेख में सुंदर सुंदर राइटिंग बना करके इन क्वेश्चंस को आपको हल करना है, और जब होमवर्क करेंगे तो नए पेज पे डेट डालेंगे और